मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद कर्मचारी एक बार फिर से कहीं न कहीं सरकार से आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते आए हैं, लेकिन उनकी मांगें आचार संहिता लागू होने से पहले तक पूरी नहीं की गई हैं। और यही कारण है कि अब कर्मचारी समिति का गठन करने की बात कर रहे हैं। ये समिति इस बात को तय करेगी कि आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कर्मचारी किन राजनीतिक दलों का साथ देने वाले हैं, क्योंकि कर्मचारियों का मानना है कि जिस तरीके से तमाम सारे कारणों से तमाम सारे मामलों में सरकार भी कई सारी समितियां बनाती है और समितियों की जो रिपोर्ट होती है उस आधार पर कार्रवाई करती है, तो उसी आधार पर अब कर्मचारी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कर्मचारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने उनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है, तो अब उनको भी एक समिति बनानी पड़ेगी और उस समिति के माध्यम से वो ये तय करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल होगा जिनका 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी साथ देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे कई संगठनों ने मिलके ये बातचीत रखी है। अभी हम लोग एक समिति बनाएँगे और पूरे प्रदेश स्तर पे वो समिति तय करेगी कि हमें किस दल का समर्थन करना है और किस दल के साथ हमें रहना है। क्योंकि सरकार ने, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, अलग-अलग दलों की जब भी सरकार बन जाती है, तो कर्मचारी के मुद्दों पर खासकर देखा है कि जो सरकार को नहीं देना है, तो सरकार समिति बनाकर टालती रहती है। अगर अब अभी हम बात करें तो लिप्कों की ग्रेड पे में विसंगति को लेकर जो समिति बनाई गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने समिति बनवाई थी और उस समिति की अनुशंसा आज तक लागू नहीं हुई। 2016 में वो समिति बना दी गई थी, उस समिति की रिपोर्ट भी दे दी गई थी, लेकिन आज तक उसकी अनुशंसा नहीं लागू की गई। ग्रेड पे में विसंगति बहुत बड़ा मुद्दा है लिप्कों का, वो नहीं हुआ। हमारे वाहन भत्ते की बात करें या हम उसमें एचआर और अन्य भत्तों को लेकर बात करें, तो जो समिति बनाई थी 25 जनवरी को जो समिति बनाई थी और जिसकी की रिपोर्ट 2 महीने बाद देना थी, लेकिन वो समिति की भी आज 8-9 महीने हो गए, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। कर्मचारी की पदोन्नति को लेकर समिति बनाई गई थी, माननीय मंत्री गण के समूह की एक समिति थी और आईएएस अधिकारियों की भी समिति थी, उसने भी अपना कोई निर्णय नहीं दिया। जब भी कोई मुद्दे को टालना है, कर्मचारियों को बरगलाना है, तो सरकार समिति बना देती है। अब हम भी सारे संगठनों ने तय करा, हम भी समिति बनाएंगे और हमारी समिति ये करे देखेगी कि कर्मचारियों के मुद्दों पर किस सरकार ने हमेशा साथ दिया, या पिछली सरकारों ने अच्छा साथ दिया था, या इस सरकार ने साथ दे रही है, या इस सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया, लाभ हानि गुणा भाग सब करके देखेंगे। और जो समिति की रिपोर्ट आएगी वो हम पूरे कर्मचारियों को बताएंगे और निश्चित रूप से उसी दल को हम लोग आगे लाएंगे जो कर्मचारी के हित में काम करेगा, या कर्मचारी उसे समझते हैं कि ये हमारे हित में रहेगा। राज्य सरकार ने दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी, पंचायत चौकीदार, पीटीएस कर्मचारी आदि की मांगों को संज्ञान में लेकर मंजूर नहीं किया है, जिस कारण प्रदेश के 1.5 लाख अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त था। आज चूँकि चुनावी वर्ष का ऐलान भी होना था चुनाव का, इसलिए हम लोगों ने आज मंत्रालय पर अपनी 12 सूत्री मांगों का सभी कर्मचारियों ने एक होकर अपना ज्ञापन वल्लभ भवन में चस्पा किया है, जहां से सरकार संचालित होती है, और मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है और मांग करी है कि अब सरकार में कोई नई घोषणा नहीं हो, लेकिन स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान देने के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं और पीएचई में लागू भी हो चुका है, तो उसको चाहे तो मुख्य सचिव जी सभी विभागों में लागू करवा सकते हैं। दैनिक वेतनभोगियों को विनियमित करने का है 2016 तक वालों को, तो उनके भी आदेश हैं, उनको भी विनियमित किया जा सकता है। पंचायत संचालनालय पंचायत चौकीदारों पर भी निर्णय ले सकता है। पीटीएस कर्मचारियों के संबंध में आयुष विभाग निर्णय ले सकता है, विभागीय काम है, तो ये काम हो सकते हैं। उनकी हमने चीफ सेक्रेटरी का ध्यान आकर्षित करा है कि इन मांगों पर कार्रवाई यदि शासन कर देगा वल्लभ भवन, तो कर्मचारियों को लाभ मिल जाएगा। और यदि सरकार ने जो उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है, उसके लिए हमने अगले रविवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी चुनाव में कर्मचारियों को क्या निर्णय लेना है, किस दिशा में जाना है और किस दिशा में काम करना है, इसके संबंध में एक समिति बनाएंगे। वो समिति निर्णय लेगी कि प्रदेश के 1.5 लाख अनियमित संवर्ग के कर्मचारी, जिनका उनसे परिवार भी जुड़ा है, 6 लाख वोट होते हैं, वो आगामी चुनाव में मतदान महादान चलाकर वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और कर्मचारी हितैषी सरकार बनाने का काम करें।
तो देखा किस तरीके से कर्मचारी आर पार की लड़ाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का ये कह देना कि अब उनको एक समिति बनाकर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो किस राजनीतिक दल का इन विधानसभा चुनावों में साथ देंगे, तो ये जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी आक्रोशित हैं और अपनी मांगें पूरी नहीं होने के चलते सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।